हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। कैसे आप सब लोग आए अच्छे होंगे में अच्छे, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए भैया सब लोग। क्योंकि भैया टेंशन बहुत है लाइफ में, तो टेंशन तो किनारे रखो क्योंकि टेंशन तो बनी रहती है। लाइफ में कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए इंजॉयमेंट के लिए। तो इन्जॉय क्या होता है, सारे काम निपटा दो, फिर अपने लिए 10-15-8 घंटे का टाइम निकाल के थोड़ा इन्जॉय कर लेना चाहिए। तो अभी मैं जा इन्जॉय करने बाज़ार जा रही हूँ मैं। तो अभी जाऊँगी बाज़ार में, जा रही बच्चे को लेने स्कूल, छोटे वाली बिटिया को। तो गुड आफ्टरनून। सो अभी बच्चों का एक, तो अभी मैं जा रही छोटी वाली बिटिया को लेने स्कूल से लेके आती हूँ। फिर अभी और भी काम है, सुबह से काम किया कर लिया था। हस्बैंड चले गए थे सुबह, सब लोग चले गए। तो बट आज भी जो है लड़की स्कूल नहीं गई है, वो कह रही थी मुझे अभी नहीं आज जाना, तो मुझे भी साथ जाएगी वो मार्केट। तो अभी गाइस मिलते थोड़ी देर में, और मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो अभी जा रही हूँ रेडी होने तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक काम गड़बड़ हो गई है आज मेरे। तो अभी देखो गाइस, मैं ब्लाउज़ सिलने जा रही थी, ब्लाउज़ सिलने जाते जाते सूजी टूट गई है। एक ब्लाउज़ नहीं से एक पल्ला सिल पाया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मोती आ गई थी उसमें ब्लाउज़ की, मतलब ये जिसमें छोटे छोटे स्टोन वगैरह होती ये आ गया था। और मैंने सूजी चला दी, तो सूजी टूट गई है। टूट तो मैं जा रही हूँ बिटिया को ले लूँगी और वहीं से मतलब सूजी ले लूँगी। तो फिर आके मैं कल बनाऊँगी ब्लाउज़। शादी में जाना, तो इस वजह से अब यकीन नहीं करोगे 6 साल बाद ये ब्लाउज़ बन रहा है मेरे। सो अभी मैंने गोल्डन कलर का मंगा के उसी पूरी साड़ी पहन डाली थी। मतलब 1-2 बार पहनी, 2 बार शायद मैंने पहनी 6 साल में साड़ी भी ज़्यादा नहीं पहनी। तो फाइनली साड़ी मैं पहनूँगी, तो आपको ज़रूर बताइए कैसी लग रही है। तभी देखो ब्लाउज़ में बना रही हूँ, ब्लाउज़ बन जाए। अभी तो सूजी टूट गई, मैंने सोचा चलो थोड़ा देर बना लेती हूँ, आधे घंटा बन जाएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या बोलते हैं, बाकी कल बना लेती, लेकिन बीचे भी सूजी टूट गई। तो वैसे अब चल रहे नीचे, भूख लग रही, भूख लगी, खाना नहीं खाएंगे सो गए। तो वैसे अभी इतने कल के कपड़े धुले थे स्कूल में, सबको रख रही तही करके भैया, बहुत ज़्यादा डील। आ जाओ तुम, अन्नी करना बाबू को, अन्नी करने जा रहे, कहाँ जा रहे, ऊपर नहाना नहाना रहता है। हाँ बताओ। तो गाइस ये हमारे बाबू हैं, इनका बहुत शौक है वीडियो बनाने का, है ना। ये हमारे शॉर्ट वीडियो में नाचते बीचे बीच आके। और ये देखो मशीन में बैठे हैं, सिलने भी सिलने। कहाँ घुसे जा रहे तुम, चला लोगे क्या बाबू, कपड़े सिल दोगे तुम? अरे खराब हो जाएगी क्या बोल, हाँ खराब हो जाती है, सिलने दोगे? चलो उठो हटो, चलो जाओ नानी कराओ। नहीं क्या होता है, ज़्यादा लिए हो तुम, चलो नीचे जा रहे, नीचे चलो। सरकार तो अभी मैं बनाने जा रही छोला भटूरे। छोला बन चुका, सब मैं ले जा रही सेकने भटूरे। हाँ आओ जल्दी नीचे, पीहू खेलने दो उनको, परेशान करती। निसी, ए निसी, निसी खाना खाना है यार। तो गाइस अभी खाना ना खा के मैं हो गई थी रेडी हो गई थी बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सामान लेना था। मतलब थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं कुछ लेना था, मतलब बच्चे के लिए। उसने कहा था मुझे पर्स दिलाओ, तो वही लेने जा रही थी। और शादी है परसों के दिन, मतलब 6 तारीख को, तो उसके लिए मुझे थोड़ा कंगन वगैरह चूड़ी वगैरह लेने जानी थी। तो उसी वजह से छोटा सा मार्केट लगता है पास ही में, मतलब हर मंगलवार को, तो इसी वजह से हम चले गए थे। मगर चलो थोड़ा सा, एक तो ये होता है ना बिना बताए बच्चों को जा भी नहीं पाते, मतलब बच्चे इतने ज़्यादा परेशान कर लेते हैं, ना लेके जाओ तो दिमाग ख़राब कर लेते हैं। तो उसके बाद गाइस हम लोग निकल गए थे। तो ये देखिए, मतलब रिक्शा मिल गया था हमको, ई रिक्शा, तो उसी में गए थे बैठ के। तो काफ़ी मतलब जल्दी नहीं था, मतलब 3 बज गया था जाते जाते, जाने में, घर से निकलने में, क्योंकि बच्चे 2-2:30 बजे बच्चे स्कूल से आए थे। फिर खाना आना दिया उनको, फिर कपड़े वपड़े चेंज कर रेडी किया कोचिंग के लिए। तो वैसे 3 बज गया था निकलते। तो ज़्यादा टाइम नहीं था, बल्कि जबकि मुझे और 2 घंटे लग गए थे, मतलब बाज़ार में 2-2.5 घंटे लग गए थे। तो फाइन बाज़ार पहुंच चुके थे हम। तो ये देखिए माँ मंदिर है, मतलब पास ही में मंदिर पड़ता है भगवान, मतलब बजरंगबली जी का। तो वहीं पे ही ये मेला लगाता रहता है हर मंगलवार को। तो सब्ज़ी वगैरह, फल फ्रूट और बाकी जो सब वैसे ही लगता है। तो आप कभी आए दर्शन करने, काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
तो यहाँ पे सब लोग हर मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाड़ी सब पूजी जाती है। जो नए आदमी लोग मतलब कोई भी जो नया सामान वगैरह लेता है तो पूजा होती है, और बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ होती है। मंदिर में कैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। यहाँ देखिए कंगन रखे थे, तो मैंने कंगन ले रही थी, यहाँ से देख रही थी। मुझे सिर्फ सिंपल ही कंगन ले रहे थे, बाकी मेरे पास थे तो मुझे सब आगे पीछे ले लिए थे मैंने कंगन लेने के बाद फिर हम आ गए थे, निकल आए थे बाहर। क्यों बाहर निकल के मुझे जाना था थोड़ा सा आगे, पावर हाउस पड़ता है वहीं जाना था, क्योंकि बच्चों के लिए लेनी थी मुझे लेगी। थोड़ा वापस आ रहे थे, देखा कि काफ़ी स्वेटर वगैरह थे जो मिल रहे थे बच्चों लायक। तो मैं भी इतना पैसा नहीं लेके गई थी, मैं सिर्फ थोड़ा ही पैसे ले गई थी मेन सामान के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी स्वेटर मिल रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगे भैया दे रहे थे, क्योंकि ये लोग भी ख़रीद के बाहर से लाते थे, बहुत ज़्यादा सामान महंगा रहता। लेकिन देखा तो चलो नेक्स्ट टाइम आएँगे तो बच्चों के लिए स्वेटर लेके ज़रूर मैं जाऊँगी। तो अभी ये देखिए मार्केट लगती है यहाँ पे, मतलब आपका ये ना थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान है जो मिल जाता है। तो आप लोग जाओ टहलाओ और प्रसाद वगैरह चढ़ाया और थोड़ा बहुत सामान लिया, उससे ये वही वहाँ पे होता है। कंगन कैसे दे रहे? तो बस वीडियो आगे आगे चल रही थी और सामान देख रही थी क्या लगा क्या नहीं लगा। इसलिए देखिए थोड़ा बहुत मतलब सामान मिल जाता है आपको, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है पूजा पाठ की है सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और मतलब आपको सारी ही नॉर्मली चीज़ें जो डेली यूज़ है और वैसे है तो सब चीज़ें मिल जाती है। आपको अगर इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप सुबह सुबह मंदिर पूजा कराओ और सामान वगैरह अपने ले आ सकते हो, मतलब नहीं यहाँ हो जाता है यहाँ पे। तो अभी देखो हम लोग सब पैदल ही चल रहे थे, 1 घंटे तो मुझे यहीं टहलते टहलते हो गया था, क्योंकि एक तो इतनी भीड़ भी थी ज़्यादा और सामान देखने में दिक्कत पड़ती थी। ये इसने 2-3 हमको दुकान टहला दी पर्स की वजह से। तो ये पिछले महीने 1 महीने पहले ये पर्स देख के आई थी, बैग मतलब देख के आई थी अपने लिए। तो वो ऑनलाइन भैया ले नहीं रहे थे, तो मेरे पास पैसे थे नहीं, तो ऑनलाइन दे रही थी, वो ले नहीं रहे, उनके पास था नहीं ऑनलाइन वाला सिस्टम। तो फिर मैंने उनका बैग नहीं लिया था। तो जब से वो लड़की ने मुझे इतना परेशान करी मुझे बैग दिलाओ, तो आज उसी के लिए ही मैं गई थी बैग के लिए और अपना सामान चूड़ी वगैरह लेने के लिए। तो मैं तो निकल गई थी, लेकिन बैग तो जो उसको चाहिए था वो बिल्कुल नहीं उसको मिला। तो उन्हें दूसरा पर्स ख़रीदा, फिर उसके बाद मैं बैग लेके आई दूसरी दुकान में, ताकि मैंने वहाँ लड्डू गोपाल के लिए अपने लिए थोड़ा परफ्यूम ख़रीदा। तो उनका ख़त्म हो गया था परफ्यूम, और जो धूप बत्ती वगैरह थी पूजा पाठ का सामान वो लिया मैंने। बाकी आप यहाँ पे आपको पूजा पाठ का सारा सामान आपको मतलब सारा XYZ सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। तो मैंने कुछ लड्डू गोपाल के लिए कपड़े भी लिए थे गर्मी ठंडियों वाले, और उनका सैंड वगैरह लेके फिर मैं आ गई थी। फिर मैंने एक बार और चक्कर लगाया कि जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत अगर जो लेना तो ले क्योंकि छोटी वाली बिटिया को लेके नहीं गई थी। तो वो कहती मेरे लिए सामान लेके आना बहुत सारा, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सामान दे गई। तो टाइम लगता है सामान देखने में, मतलब पसंद करने में काफ़ी चीज़ें टाइम हो जाता, तो 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाता। तो मैंने 2-3 चक्कर लगाए, फिर उसके बाद मैंने कंगन ख़रीदे थे। तो गैस सारा सामान लेके मैं निकल आई थी बाहर निकल के मुझे जाना था पावर हाउस जाके, मतलब थाना के बच्चों की जो गरम लगी थी स्कूल की वो मुझे लेनी थी। तो वहाँ पे नहीं मिल रही थी, मिल भी रही हुई तो मैंने देखा नहीं था। तो मैं निकल आई थी बाहर, क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए कपड़े भी लेने थे, मतलब पैंट के जो कपड़े थे वो मुझे ख़रीदने थे उनके लिए। तो अभी मैं जा रही थी, और आप लोग यहाँ देख सकते इतना महंगा सामान यहाँ मिल रहा था। वो यही चीज़ अब मुझे और कहीं रेट में थोड़ा सस्ता मिल जाता है। हम तो यहाँ बहुत ज़्यादा तो पैदल ही गए थे, 10 मिनट की रास्ता थी तो मैंने पैदल ही की थी, क्योंकि थोड़ा सा पैदल चलना भी सही रहता। धूप मतलब बहुत ज़्यादा थी, मतलब ठंडियों का सीज़न है, बट धूप का मतलब गर्म ठंडियों वाला कुछ वो नहीं है सिस्टम। तो पैदल ही मैं ले गई थी बिटिया को अपने, और मैं भी चले गए थे घूमते टहलते। तो वो कह रही मम्मी रिक्शा कर लो, मैंने क्या ज़्यादा दूर है नहीं, 10 मिनट की रास्ता ही नहीं थी, तो चले गए थे हम पैदल। ये देखिए चली जा रही हैं अभी पैदल ही। तो गैस उसके बाद पहुँचे थे पावर हाउस पहुँचने के बाद मैंने लिया था कपड़े वगैरह जो सामान था वो मैंने ले लिया था। लेने के बाद हम आ गए तो वापस, और मैंने माँ का
जाने का मतलब बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मुझे, लेकिन मुझे पैदल चल के ही आना पड़ा और आना ही भी मैं पैदल ही आई थी। तो मैं बिटिया ना बहुत ज़्यादा परेशान हो करने लगती है मुझे, तो कोई सामान वगैरह जो लेने नहीं देती है, तो इसको कोई सामान ना दिला दो। जब उसका सामान दिला दो उसके बाद ही ये कहती है ठीक है मेरा हो गया, आप लेना जो ले लो, तो वैसा हो जाता है। तो फिर मैं सारा सामान वहाँ से लेके पावर हाउस लेके मैं आ गई थी वापस। फिर मंदिर आने के बाद फिर मैं गई थी अंदर, दोबारा से भी मैं अंदर गई और अंदर जाके मैंने एक्स्ट्रा बिटिया के लिए थोड़ा वगैरह रिबन वगैरह और जो चिमटी वगैरह तो वो ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था उसके लिए सामान कम है, तो वो एक्स्ट्रा सामान मंगा रही थी। तो क्योंकि बच्चों को ना कहीं जाओ तो अपना तो खुद का नहीं इतना होता जितना बच्चों को ही लेना पड़ता है, सारा सामान होता है। बच्चों को लगन लेके ना जाओ ना तो कितनी ज़्यादा फरमाइशें हो जाती हैं कि मम्मी ये लेके आओ वो लेके आओ, तो उनका सारा सामान लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे तो सिर्फ 2-3 चीज़ें लेनी थी, लेकिन बच्चों की वजह से और मेरा मतलब वेस्ट था जो हुआ, तो मैंने उसका सामान लेके आ गई थी। फिर इन्हें खाए थे 10 रुपये बतासे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं ज़्यादा बतासे, क्योंकि आप लोग सोचते मतलब बतासे नहीं पसंद है, तो हाँ मुझे खट्टे लगती चीज़ें तो मैं नहीं खाती हूँ। फिर सारा काम ख़त्म करके मैं आगे निकल आए थे हम लोग, क्योंकि अभी शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, 5:30 बज रहे थे और घर में भी काम था और काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों कोचिंग से भी आने वाले थे। तो मैंने कहा चलो अब घर चलते, सो घर निकल आए थे, रिक्शा मिल गया था हमको, तो आराम से हम निकल के चले आए थे। फिर उसके बाद काफ़ी मतलब इतना मतलब शाम होने लगी थी, ठंडी वगैरह भी लगने लगी थी, क्योंकि धूप थी सुबह, तो स्वेटर पहन के गए नहीं थे हम, तो चलो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, तो स्वेटर पहन के नहीं गए थे, लेकिन गैस ठंडी लगने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी आ गए थे हम अपने ही जगह पे, अपने मतलब जहाँ पे हम लोग रहते वहाँ पे आ गए थे। पहुँचने वाले थे 10 मिनट 2 मिनट लगने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी रिक्शे में, और मतलब तो और काफ़ी सवारी बैठ गई थी, 2 सवारी जो थी बैठ गई थी। तो गाइस अभी हम आ गए थे अपने जहाँ हमको उतरना था वहाँ पे आ गए थे, रामलीला ग्राउंड। उसके बाद आ गए थे घर। तो घर आने के बाद देखो, घर आने के बाद ही तुरंत ही शैतानी हमारे बाबू की शुरू हो गई थी कि अम्मा क्या लेके आई। सो गाइस ये देखिए मैं अपने लिए लेके आई थी झुमका था जो मेरे जो साड़ी की मैचिंग का था, तो मुझे यही थोड़ा सही लग रहा था, तो मैं इसी का लेके आई थी, क्योंकि वही कलर में यही मिल रहे थे, बाकी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग, भैया बहुत बच्चे परेशान करते हैं हम लोगों को, मतलब 1 मिनट का चैन नहीं रहता, एक नहीं दूसरा नहीं तीसरा। हमारे घर 5 बच्चे, 5 ऊपर इतने शैतान है, और सबसे ज़्यादा तो ये शैतान है 2 साल का है, और इतना ज़्यादा शैतानी करता है ना कि जितने में तो कि बच्चे कुछ कहने को नहीं। इनके लिए कि लोग को परमानेंट खड़े रहना पड़ता है। सो ये अपनी चेक कर रही थी लेगी वगैरह, और ये देखिए ये अपनी ट्रॉफ़ी गिन रही थी, और ये जाके बैठ गए थे, कह रहा मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, तो इनको ज़बरदस्ती हटाया जा रहा था, लेकिन हट नहीं रहे थे और उनको मार रहे थे। कह रहा मैं बिल्कुल नहीं हटूँगा, कह रहा तुम हटो यहाँ से, आप हटो और हम नहीं हटेंगे। और उसको अपनी ट्रॉफ़ी वगैरह थी जो देखनी थी, और यहाँ देखो इसके बाद ज़बरदस्ती उसको उतारा गया। यहाँ इनका हो रहा था मेकअप, देखो जी ज़्यादा नहीं, और तुम्हें क्या तमाशा लगाए हैं तुम लोग, कैसे लेटे आराम से तैयार हो रहे हैं। ये तो लग ही रहे भूत है, बिना मेकअप की भूत लग रही है तो है।